2008 की बात है। हमने राजस्थान के गांव के बच्चों के साथ काम करना बस शुरू ही किया था। गांव के बच्चों की दुनिया शहरी बच्चों से बिल्कुल हटकर है। ये एहसास हमें उन शुरुआती दिनों में ही होने लग गया था। हमने पाया कि हमारे गांव के बच्चे एक खुले माहौल में पलते हैं। उनके आसपास लिखित परिवेश नहीं होता है, लेकिन उनके घरों की मौखिक परंपराएं बहुत मजबूत होते हैं। इससे उनकी सोच, कल्पना और बुद्धि विकसित होती है। ग्रामीण परिवेश में छोटी उम्र में ही अलग अलग चुनौतियों का सामना करना आम बात है और बच्चों में उससे उत्पन्न धैर्य और निडरता की झलक हमें दिखाई देती थी। सीताराम को ही लीजिए। सुबह सुबह उसकी माँ बच्चों के लिए खाना बनाकर खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद 6 साल का ये बच्चा अपनी और अपनी छोटी बहन की देखभाल खुद करता है। सरकारी स्कूलों में भी हमने पाया कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को लेकर स्कूल आते हैं और उनकी देखभाल कक्षा के कामों के बीच करते रहते हैं। इसलिए हमें आश्चर्य हुआ कि आखिर क्यों ऐसे संवेदनशील, साहसी और बुद्धिमान बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में पढ़ने और लिखने में पीछे रह जाते हैं। क्या कारण है कि ग्रामीण बच्चे स्कूल आना पसंद नहीं करते हैं या कक्षा में पढ़ाई गई बातें कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है, यदि एक मछली से उम्मीद की जाए कि वह पेड़ पर चढ़े तो जिंदगी भर मछली खुद को मूर्ख ही समझेगी। हमारे मन में भी यही प्रश्न उठे। क्या हम गांव के बच्चों को उनकी प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे थे? क्या कक्षा में पढ़ने की हमारी प्रक्रिया उनके लिए दिलचस्प थी? क्या हम बच्चों के सीखने के स्वाभाविक तरीकों को समझकर उनको मौखिक से लिखित दुनिया की ओर ले जाने के प्रयास कर रहे थे? गांव के बच्चों के वास्तविकताओं को देखते हुए हमने शुरुआती साक्षरता के बारे में हमारी अपनी धारणाओं को भी बदला। हमारे सामने 2 प्रश्न थे। पहला, कक्षा के अंदर बच्चों के लिए एक सक्रिय और सकारात्मक माहौल कैसे बनाया जाए ताकि बच्चों को कक्षा में अपनी सोच और भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर मिले और वे कक्षा की गतिविधियों में रुचि लें। दूसरा, यह माहौल किस प्रकार सरलता से कम कीमत में बनाया जाए। 2008 से हमने गांव व सरकारी विद्यालयों में काम करना शुरू किया था और वहीं से कक्षा के वास्तविकताओं को समझने की हमारी प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। आज जब हमारी कक्षाओं में हंसते खेलते और कक्षा से सक्रिय जुड़ते हुए बच्चे दिखते हैं, तब हमें और विश्वास होता है कि शायद हम अपने प्रयास में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। OELP विधि में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला, बच्चों को यह एहसास दिलाया जाता है कि हम जो कहते हैं वही बात लिख के भी व्यक्त की जा सकती है। इसके लिए कक्षा के अंदर एक सक्रिय लिखित माहौल बनाया जाता है और फिर अलग अलग तरीकों से बच्चों को इस माहौल से परिचित किया जाता है। हम जूते चप्पल लाइन से खोलेंगे।
जैसे कविताओं के पोस्टर क्लास में लगाकर बच्चों से कविताएं बुलवाना या बच्चों के साथ कक्षा में लगे किताबों को पढ़कर सुनाना। कहानी का नाम क्या है? कक्षा में तरह तरह के कोने बनाना और उनके साथ गतिविधियां करना, जैसे शब्द दीवार का कोना, बैग रखने का कोना, कहानी का कोना, कैलेंडर का कोना इत्यादि। दूसरा, बच्चों को एहसास दिलाया जाता है कि कक्षा उनकी एक खास जगह है, जिससे उन्हें स्कूल और टीचर से स्वीकृति का अनुभव हो। इसके अलावा बच्चों को अपनी निजी जिंदगी से जुड़े अनुभवों को अलग अलग तरीकों से कक्षा के अंदर जगह दी जाती है। की मदद करो, उनकी मदद करो पापा की। अच्छा देखो ये किसका। साथ ही उनको कक्षा से जोड़ने के लिए तरह तरह के खेल और गतिविधियां करवाई जाती हैं। तीसरा, हमारे बच्चों के साथ के सफर में हमने समझा कि बच्चों को लिपि से परिचित करवाने के लिए हमें कुछ अलग करने की जरूरत है और इस प्रकार OELP के वर्ण समूह विधि की शुरुआत हुई, जिसमें हमने वर्णों को एक वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग समूहों में विभाजित किया, ताकि बच्चे धीरे धीरे अपनी आसपास की जिंदगी से जुड़े शब्द 3 से 4 महीने में ही कक्षा के अंदर बनाने लगे। – 2018 में राजस्थान की सरकार ने इस विधि को 7 जिले के 14,000 विद्यालयों में OELP के ऑनलाइन समर्थन के साथ लागू करने का निर्णय लिया। अब शुरू हुआ OELP का एक नया सफर, जहां हम OELP के इस 10 साल से परखे हुए विधि को राजस्थान के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों तक पहुंचा रहे हैं। इस कार्य की शुरुआत हनुमानगढ़ जिले के कुछ सरकारी विद्यालयों में की गई है, जहां हमें खुशी है कि शिक्षकों और अधिकारियों को भी इस विधि के उपयोग करने पर सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। OELP किट आने के बाद में बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा, उनका जो शिक्षा के प्रति डर निकला है। OELP से सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये हुआ है भी इससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि परिवेश से भाषा शिक्षा को जोड़ा जा रहा है। छोटे छोटे अक्षरों के माध्यम से, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से बच्चे वाक्य बनाना भी सीख गए हैं। बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, उस चीज को समझ के साथ बच्चे शब्द को पढ़ रहे हैं। पहले इतनी समझ विकसित नहीं थी, रटा रटाया पढ़ते थे। फर्स्ट और सेकंड क्लास में अगर OELP अगर लागू हो जाए सब स्कूल्स में, तो जो थर्ड क्लास में आपको बच्चा मिलेगा वो बिल्कुल तैयार होगा। आप बुक रीडिंग भी उससे करवा सकते हैं। अगर अपना बेस इतना तैयार मिलता है थर्ड क्लास में बच्चे का, तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी दिक्कत आने वाली है। हमें भरोसा है कि शिक्षकों और छोटे बच्चों के अनुभवों से प्रेरित हमारा यह उभरते साक्षरता का कार्यक्रम आने वाले दिनों में हम सफलतापूर्वक और विद्यालयों व समुदायों तक पहुंचाएंगे। चलो बोलो, आज स्कूल में कौन आया? आज स्कूल में कान्हा